हेलो एवरीवन। एपिसोड के शुरू में गैलन डायलॉन को बोल रहा था कि शायद वो जिंदा हो सकता है और ये सुनने के बाद डायलॉन देखती है कि अचानक से उसके सामने आके उसकी गला दबा रहा था। पर यह सब सपना था। अब डायलॉन के साथ साथ गहन भी उठ जाता है वो फीलिंग्स की वजह से। अब सुबह जब वॉकआउट कर रहे थे सब, तब वहां से गैलन जॉग करते हुए निकल रहा था। तो सब उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे हमेशा की तरह। अब गैलन इस बार सिर्फ अपना नाम बता के वहां से चला जाता है। हम गैलन को अटैकर के बारे में सब कुछ बता दी थी। ये बात घर में बोलने पर जाहिर सी बात है कि उसकी मम्मी उसे मारने लगती है। वो वहां से भागती हुई रेस्टोरेंट आ जाती है। तब देखती है कि आज गैलन की छोड़कर रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं था। अब डायन सोचती है कि गैलन सिर्फ उसे सिंपैथी दिखा रहा था, फिर अनजान की तरह बर्ताव किया था पहले। और ये सोचते हुए गैलन उसे एक सर्फेस डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी, मतलब गैलन से। गैलन जो पास सके उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो गैलन उसे दूर चली जाती थी। अब जब खाना टेस्ट करने के लिए बोलता है तो दूर से इसे चॉपस्टिक से टेस्ट करती थी वो। और ये सब अजीब बिहेवियर देख के गैलन पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। अब गैलन बोलते हैं नहीं तो, पर दूसरों के सामने वो हंस के मुस्कुरा के बात कर रही थी। अब गैलन देखता है कि अब ये दोनों घूरते नहीं है, बल्कि उसे देख के ऐसे मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये मर्डर केस के बारे में गैलन को भी अब पता था, इसीलिए ये दोनों इस टाइप की एक्टिंग कर रहे थे। अब जीव पूछता है कि तुम तो आज खुश होगे ना, क्योंकि वो वाईफाई गर्ल भी बहुत खुश नजर आ रही थी और तुम सेम फील करते हो जो फील करती है। अब गैलन अपनी रूम में सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस कर रही थी रात में। अब गैलन नोटिस कर रहा था कि गैलन अपनी मूड ठीक होने की दिखावा कर रही थी सबके सामने। इसे अच्छी तरह याद था कि उसे पीटने वाला उनटक ही था रात में, पर डर से वो बताना नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो वो पुलिस वाला है, दूसरा वो मंजू के सामने ही बताना नहीं चाहता था। इतना मार्केटिंग के लिए जा रहे थे, तब जो भी बंदा ब्लैक कोट पहन के वहां से गुजर रहा था उसे देख के चिनगुम सोच के गैलन डर रही थी। और ये पूछने पर गैलन बोलती है कि मैं तुमसे दाह नहीं चाहती हूँ। अब गैलन बोलता है ये तो ह्यूमनिज्म है ना। अब दूसरी तरफ से एक कार आ रही थी तो एक्सीडेंट हो जाएगा सोच के जब वो गैलन को अपनी तरफ खींच रही थी, गलती से उसे खींचने की जगह उसे नीचे गिरा देती है। अब उठाने के लिए हाथ बढ़ा रही थी, पर वो हाथ पकड़ते ही फिर से उसे छोड़ देती है। अब गैलन बोलता है एक्सटेंड पोलाइट होने की कोशिश मत करो तुम। और दोनों जब मिलकर मार्केटिंग कर रहे थे तो उनको देख के बाकी सब सोच रहे थे कि क्या दोनों डेट कर रहे हैं। अब मैं जो सोच रही थी उन तक जरूर उसे मारा होगा, क्योंकि ये चीज पहली बार नहीं हुआ था। अब पहले भी वो रेस्टोरेंट में एक बंदा को बहुत हुआ था, क्योंकि जब उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। अब उन तक गैलन को देख के सोचता था कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगी, मतलब मिंजो को पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि उसके लिए इसका मुंह बंद करना होगा मुझे। अब डांसर पूछती है कि क्या तुम डॉक्टर यून के बेटे हो। अब गैलन हाँ बोलता है और ये सुनने के बाद सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि गैलन क्यों वापस आया था ये सोचने वाली चीज थी सबके लिए। ये बात बाकी को भी मालूम हो जाता है। अब गैलन वापस क्यों आया था ये सुनने के बाद मतलब वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि वो आदमी को रात में मारने वाला गैलन हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ गैलन जिस दिन मिसिंग हुई थी उस दिन ठीक मिसिंग होने से पहले पियानो टीचर के साथ लास्ट टाइम वो कार में गई थी। मतलब वो फुटेज दिखते ये दोनों, पर इसे पूछताछ जब करते हैं तो कुछ नहीं बताता है पियानो टीचर। अब गैलन पियानो टीचर को बाहर देखता है जो कि रेस्टोरेंट के अंदर झांक रहा था, और उसे इतना बताता है कि गैलन उस दिन मेरे साथ मेरी कार में गई थी। अब सॉरी बार बार रिपीट कर रहा था और बाकी बात सुनने के लिए गैलन तरस रहा था और उसे फोर्स कर रहा था। तब उल्टा आके बोलता है कि बेवजह दूसरों को मारना नहीं चाहिए। गैलन बोलता है कि ये तो तुम्हें मुझे पूछना चाहिए। जी से अब गैलन को मालूम होती है कि गैलन की एक बहन थी जो कि मिसिंग थी बचपन से। अब सेम टाइम में ये रोती हुई बोलती है कि मेरी छोटी भाई को हालत जो भी कुछ किया होगा उसके साथ मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उन तक अब गैलन के फ्लैट में ही शिफ्ट हो गया था सेकंड फ्लोर पर। अब गैलन अपने घर में पूछती है कि क्या आपको कुछ पता है गैलन की बहन के मिसिंग केस के बारे में। और ये सुनने के बाद खाना नीचे गिर जाता है चॉपस्टिक से उसकी दादी की। फिर वो दोनों बोलते हैं कि नहीं तो हमें कुछ नहीं मालूम। अब गैलन की कुछ याद नहीं कर पा रही थी बचपन की चीज। अब गैलन सोचती है कि मैं कितनी बार कोशिश करूं पर नहीं होता है मेरे से, क्योंकि मैं क्यों पसंद कर रहा हूँ उसे ये भी नहीं सोच पा रही हूँ। तुम पहले मुझे अपनी छोटी बहन सोच के केयर कर रही थी, मैं समझ रही हूँ वो बात को। अब गैलन की फ्रेंड न्यू जॉब अप्लाई करने के लिए बोलने के लिए आई थी उसे अपने घर के। अब पूछती है कि वो लड़की जिसे बाहर देखी है मैंने, क्या आप उसे जानते हैं।
वो है जिनकुम की बहन है। ये बोल सुनने के बाद ये दोनों थोड़ा डर रहे थे। अब गलन का मम्मी कॉल करके बताते हैं कि मैं अभी अभी करण को देखी है मार्केट में, क्योंकि घर में वो एज मॉडिफिकेशन वाला फोटो देख चुके थे। फोटो सोचते हुए वो सोच रहे थे कि सेम फेस को मैंने अभी अभी देखा मार्केट में। अब गलन ढूंढते ढूंढते अपनी मॉम के पास पहुंचती है, जहाँ इस तरह की हालत में रोड पर थे। फिर से वो बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी मुझसे खो चुकी है। अब मेरी बेटी को तुम मुझसे छीन चुके हो, अब उसे वापस लाओ। और ये सब गैलन भी देख रही थी और समझ रही थी कि गैलन की कंडीशन और सिचुएशन। रात में वो गैलन के बारे में सोचते हुए रेस्टोरेंट जाके वहाँ खाना बनाने लग रही थी, क्योंकि पहले हमेशा लेट नाइट में गैलन खाना बना के देता था जब गैलन की मूड ठीक नहीं होती थी। और ये सुन के अब गैलन मदद करने की कोशिश कर रहा था उसे खाना बनाने में। अब दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। अब गैलन पूछता है कि तुम सच बताओ, क्या तुम सच में ठीक हो? अब गैलन बोलता है नहीं तो मैं ठीक हूँ। और ये सुनने के बाद अब ये रो रही थी। अब गैलन की आंखों से भी अपने आप आंसू निकल रहा था। अब गैलन सोचता है मेरा मूड तो बिल्कुल ठीक है, पर आंसू क्यों आ रहा है? और गैलन भी उसे देख रही थी क्यों सडनली रो रहा था। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।